हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर किसकी हेल्प से, गोज लॉ की हेल्प से। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि हम आपको इस चैनल पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आप बुक की रीडिंग जरूर करें, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा ही क्या होगा, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा या उससे पहले नोट्स दे दूंगा तो आप वीडियो देखोगे ही नहीं। मेरा काम क्या करना है, आपको जो आप बुक पढ़ रहे हो उसको इजी वे में आपको लेक्चर में समझा देना, ठीक है। वो मैं कर रहा हूं। अगर मान लो कि मैं आपको सीधा ही आपको पीडीएफ दे दूं या फिर कोई स्टडी मटेरियल दे दूं तो आप वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बुक दे देगी और आप जाके क्या करोगे, एग्जाम दे लो। फिर टीचर की जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए आप जो मैं यहाँ पर आपको लेक्चर करवा रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझो। नोट्स बनाने से देखो, नोट्स तो आप यहाँ से बना ही सकते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड करना वो बुक से देख के कर लेना आप। तो मेन ध्यान आपका इस लेक्चर में होना चाहिए। और अगर आपको कोई लेक्चर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाकर आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर बाय गोज लॉ। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। ये जो वायर है ना, ये पूरी की पूरी चार्ज है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर, यानी कि इस तरह की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, चार्ज वायर है। यहां पर हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट रख लिया P, ओके। वहां पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। ये जो वायर है ये चार्ज वायर है, ओके। ये जो हमने वायर कंसीडर की है ये चार्ज वायर है। यहां पर क्या है, एक पॉइंट है P, ये है P पॉइंट। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। इस तरह से क्या किया हुआ है, लॉन्ग चार्ज वायर दी हुई है। पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, वहां पर क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, गोज लॉ की हेल्प से, ओके। कल हमने गोज लॉ तो कर ही लिया। अब गोज लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, गोज लॉ एप्लीकेबल होता है केवल इनक्लोज सरफेस के लिए। अब कल जब हमने किया था तो हमारे पास क्या था, एक इस तरह से चार्ज दिया था। ये चार्ज क्या करता था, यहां भी फील्ड बना लेता है, यहां भी इस तरह से फील्ड बना लेगा, ओके। इस चार्ज ने फील्ड बना ली, तो इस फील्ड को लिंक करने के लिए हमें एक सरफेस भी चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस बना दिया, और जो लाइन या फील्ड इसमें से पास करेगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती थी। ये हमने गोज लॉ में किया। यानी गोज लॉ हमें पता चल गया कि एप्लीकेबल होगा सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। अब हमने जो स्टेप 1 करना है, सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करना है एक क्लोज सरफेस। अब वो सरफेस कौन सा होगा, क्लोज सरफेस कौन सा लेंगे हम, स्फेरिकल लेंगे या फिर सिलेंड्रिकल लेंगे या किसी तरह का भी कौन सा सरफेस लेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये चार्ज वायर है, फुली चार्ज वायर है, ठीक है। यहां पर P पॉइंट है। इस छोटे से हमने क्या किया, यहां से एक छोटे से पॉइंट से P को फाइंड कर लिया। अगर हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरफ भी डायरेक्शन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस लेंगे ना, तो वो लेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस क्या होगा कि अगर आप P पॉइंट को यहां ले रहे हो, यहां ले रहे हो या इस डायरेक्शन में ले रहे हो, तो वो सभी जगह पर फील्ड सेम लगेगी, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं इस तरह से। ये सॉरी, आप डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर है पॉइंट P, ये R, यहाँ पर होगा एक सिलेंडर, ठीक है, इस तरह से। ये है हमारा इनक्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, वो क्या है, क्लोज्ड है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कंसीडर ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। ये होगा स्टेप 1। अब क्या करना है, हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है, पॉइंट P है, ठीक है। वहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर दिया इस तरह से। उससे पहले देखो कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, इस पर कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला, 2 ये हो गए, यानी कि 2 फ्लैट सरफेस हो गए। एक हमारे पास हो गया कर्व सरफेस, ये वाला कर्व सरफेस, और ये वाले 2 फ्लैट सरफेस हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर पहला क्या करेंगे, छोटा एलिमेंट लेंगे ds, ओके। यहां पर एरिया बनाएंगे हम, ये उसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ds1 e, ये होगी फील्ड। इस तरह से हमने पहला बना लिया कर्व के लिए, ओके। अब क्या करना है, अब सेकंड बनाना है इस सरफेस के लिए। इसमें आप क्या करोगे, 3 हम एलिमेंट लेंगे, एक कर्व सरफेस के लिए, 2 फ्लैट सरफेस के लिए। फिर उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास पूरे की फ्लक्स आ जाएगी। तो इस सरफेस पर क्या करेंगे, हम एक छोटा सा यहां एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला, और जो एरिया एलिमेंट होगा वो सरफेस से होगा परपेंडिकुलर, वो हो गया ds2। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, क्योंकि जो लाइन चार्ज वायर है वो इस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। अब देखो, हमने जो गॉसियन क्लोज सरफेस लिया है वो क्यों लिया, क्योंकि इसमें E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा यानी एंगल क्या हो, सिमिट्री हो जाए। अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ds1 एरिया एलिमेंट, तो यहां थीटा हो गया 0 डिग्री। फील्ड क्या आ रही है, तीनों एलिमेंट में आएगी सेम, लेकिन जो थीटा होगा वो डिफरेंट आएगा, ओके। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इस तरफ, ये हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा ds2, और ये होगी डायरेक्शन E। यहां भी थीटा बना 90 डिग्री, यहां थीटा 90। अब क्या किया हमने, तीनों जो सिलेंड्रिकल के तीनों सरफेस का E और थीटा निकाल लिया। अब सिंपल है, क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सिलेंड्रिकल सरफेस, क्योंकि हमने क्या गॉसियन सरफेस जो लिया है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फाई होता है टोटल के लिए, ये तीनों एलिमेंट का हम निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। पहला है फाई, सबसे पहले लेंगे कर्व के लिए, कर्व E डॉट ds1, ओके। अब करेंगे हम फ्लैट के लिए इंटीग्रेशन, यानी इस सरफेस के लिए ये आ जाएगा फ्लैट E डॉट ds2, और ये है ds1। अब थर्ड कौन सा है, फ्लैट सरफेस ds3, फ्लैट E डॉट ds3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्व, जब इसे सॉल्व करे जाएंगे तो क्या आएगा, EDS cos थीटा आ जाएगा 1, ये आ जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। ये वाला कर्व, ये फ्लैट, ये भी फ्लैट के लिए। अब देखो,
इसमें जो DS1 है, सरफेस 1 में एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो इसमें पुट करेंगे कॉस कर्व EDS1 cos 0 डिग्री प्लस EDS cos DS साइड सरफेस में है थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, ये फ्लैट के लिए हो गया, प्लस EDS cos 90 डिग्री, ये भी हो गया फ्लैट के लिए। ठीक है, अब देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 होगा 1। अब हम इसे पुट करेंगे EDS cos 0 डिग्री हो गया 1। ओके, cos 0 1 हो गया, प्लस सेकंड कौन सा आएगा, cos 90 होता है 0, EDS cos 90 0 प्लस EDS cos, ये भी हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बाकी क्या रह गया, EDS। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लाइन चार्ज सरफेस से किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो सेम आएगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, हम क्या करेंगे इसे बाहर निकाल देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे ds का, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब सिलेंड्रिकल सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 पाई आर एल, तो ये आ गया E2 पाई आर एल, फाई इज इक्वल टू E2 पाई आर एल। ये हमने टोटल फ्लक्स को निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमें इस फ्लक्स की वैल्यू पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें हमने जो बात की है वो क्या है, लाइन चार्ज। ठीक है, यानी कि एक वायर है, ये वायर कौन सी है, ये लाइन चार्ज है, तो इसकी डेंसिटी होगी लैम्डा। ओके, ये इसकी डेंसिटी होगी लैम्डा। अब फाई क्या होता है, गॉस थ्योरम में हमने प्रूव किया था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या होगी, जो हमने इसमें लाइन चार्ज लिया है, यानी जो वायर लिया है वो लाइन चार्ज है, तो उसकी डेंसिटी होती है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल हो गया, तो हमने फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, लैम्डा एल आ गया। अब क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई यहां पुट कर। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ। ठीक है, इसमें आप पुट कर देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट E2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज हुआ है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट में क्या आया, देखो कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर और लैम्डा रह गया पीछे, है ना, बाकी तो हो ही गया 2 पाई एप्सिलॉन। हाँ ठीक है, अब देखो जो E है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, एल लैम्डा है। ठीक है, ये वाला हमारे चार्ज डेंसिटी है, ये वायर है, इसके अंदर हम जितने ज्यादा चार्ज भरेंगे ना उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इससे क्या पता चलता है, जो E है ये प्रोपोर्शनल होगा एक तो लैम्डा की, यानी कि लैम्डा होगी चार्ज डेंसिटी, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा फील्ड हो जाएगी। और एक है हमारे पास दिया हुआ है R, ये R है डिस्टेंस। अब देखो हमने एक केस पहले भी किया था कि यहाँ पर एक पॉइंट Q है, यहाँ पर Q नोट है, यहाँ पर Q है, मान लो Q A है, ये A पॉइंट है या ये वाला B पॉइंट है, इसका डिस्टेंस R1। अब देखो यहां पर हमने क्या करना है, फील्ड पता करनी है। इसका क्या रीजन होगा कि जो पॉइंट सबसे पास होगा वहां पर क्या होगी, फील्ड ज्यादा होगी, और जो पॉइंट सबसे ज्यादा दूर होगा वहां पर फील्ड कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, E प्रोपोर्शनल है 1/r के, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी जो फील्ड होगी वो कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
इन दोनों रिजल्ट पर ये वाला आर्टिकल डिपेंड करता है। ठीक है, ये था हमारा आज एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। इसकी 3 और एप्लीकेशन है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को देखो, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू।